तो हे गाइज, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनी होती है। उन क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पे, ठीक। और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है तो उस पर कितने लिखने पे कितना मार्क का आपको दिया जाता है, उन सब को इस वीडियो में मैंने कवर किया है बहुत अच्छे ढंग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहली स्लाइड पे। तो पहली स्लाइड पे आओ। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो क्वेश्चन आपका 5 मार्क में 2018 में पूछा गया था, क्या था? एक्सप्लेन करना है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में। तो आपका इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता करना है। इससे आप यह अंदाजा लगा लेना कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा उसी के आसपास पढ़ना आप मेन एग्जाम से पहले। क्वेश्चन वहीं पे देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, हमें बताते हैं कि उसी के आसपास हमें पढ़ना होता है। अब देखो मैं दिखाऊंगा नीचे अभी कितना बार ये रिपीट हुआ है। चलो अगली साइड पे आएगा वो, पहले अब इसको देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो लिख रहा है ना कि डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, जो कि इन्वॉल्व इसमें होते हैं 2 मेल गैमिट। मेल के पास कितने गैमिट होते हैं? 2। उसमें से क्या करता है, एक जो मेल गैमिट होता है मेल का, वो एक के साथ फ्यूज हो जाता है। दूसरा वाला जो होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? जाइगोट बनता है। पहला जो मेल गैमिट फ्यूज किया था, दूसरे में क्या बनता है आपका? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3N होता है और ये 2N होता है। तो इतना आपको बेसिक से नॉलेज होगी ही होगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये चीज़ आपको पता होती है। अब अगली स्लाइड पे देख लो कि इसका मार्किंग स्कीम क्या होती है। डिफिनीशन अगर आप सिंपल लिख दोगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। डिस्क्रिप्शन इसका जो लिखना है वो लिखोगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन आप फ्यूजन का जो लिखे थे वो वहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा। आउटकम क्या हुआ इससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मैंने बताया कि क्या क्या बना, जाइगोट बना था और PEN बना था। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? 2 नंबर। टोटल कितने हुए आपके? 5 मार्क। तो आप समझ लेना कैसे हमें लिखना होता है, बहुत अच्छा आइडिया होगा आपको इससे। अगला चैप्टर देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, डिस्क्राइब करना है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। देखो 5 मार्क 20 में पूछा है। आंसर देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डे की होती है, ठीक। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहला चेंज जो होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, 1 से 5 दिन का होता है। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वह यूटेराइन लाइनिंग के ऊपर क्या जाता है, मतलब उस पर यूटेराइन की लाइन जो होती है इनर वाली, वो क्या करती है? रैप्चर होती है इसमें। सेकेंड जो होता है फोलिक्यूलर फेज बोलते हैं इसको, 6 से 13 दिन तक चलता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, यह प्रमोट करता है फोलिकल की ग्रोथ होने के टाइम पे। थर्ड फेज आपका होता है ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे हम 14th डे, ये एक ही दिन होता है, कब? 14th डे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH हार्मोन बोलते हैं, उस टाइम पे LH सर्ज आता है, ठीक है ना, और उसी दिन एग जो होता है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूटियल फेज जो कि 15 से 28 दिन का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होती है इस समय पे और सीक्रेट करती है कॉर्पस ल्यूटियम क्या? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, और उसके बाद क्या होता है? प्रिपेयरिंग द यूटेरस। किसके लिए? प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मैंने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन जो आपको हार्मोन्स बताया हमने, ठीक ना, कौन इसको करा था सीक्रेट? कॉर्पस ल्यूटियम। और यह जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, इसका एक और नाम होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक ना, प्रेगनेंसी हार्मोन। ध्यान देना, कोई नॉर्मल पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है। इफ फर्टिलाइजेशन ना ही हो, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। अब देखो मार्किंग स्कीम इसकी देखें तो हम फेजेज ऑफ द साइकिल 5 मार्क की मतलब यहीं पे आती है। अब देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन कितना बार? 2015 में और 2021 में। पिछला क्वेश्चन जो था वो भी रिपीट हुआ, उसको मैंने नहीं बताया क्या? हाँ, ये जो क्वेश्चन था ना, इस पे देखो 2016 में और 2020 में रिपीट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, जो सेकंड क्वेश्चन में देखा, देखो ये 15 में और 21 में रिपीट हुआ है। अब आओ अपने थर्ड क्वेश्चन पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आओ। क्वेश्चन क्या है आपको इसमें ध्यान देना है कि वाट आर असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART बोलते हैं, यूज टू हेल्प इन फर्टाइल कपल। अब देखो, हाँ, अब एकदम कोई समझदार बच्चा होगा ना तो वह मेरी बात को समझेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि ऐसा मत समझना है कि भैया आप ये जो करवा रहे हो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अरे भैया मैं यहाँ पे कोई है भगवान थोड़ी बैठा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। मैं बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको खुद कैसे समझना है, किसी भकावे में नहीं आना, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे समझनी है। अब मैं यहाँ पे 15 मिनट की वीडियो में क्या आपको 70 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा? ऐसा नहीं होता भाई। रियलिटी में आओ। यहाँ पे मैं यह बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर
कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, जो कुछ नहीं पढ़ रहा है वो इतना पढ़ ले ना कि आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है यहाँ से क्वेश्चन, मैं यह बोल रहा हूँ। और 100% मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चन अगर आएगा तो 50% समझ लेना कि PYQ रिपीट होते हैं। इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में जितना वीडियो मैं बनाता हूँ ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिफर करके बनाता हूँ। ठीक है, तो आप जैसा कमेंट करोगे जो बनाने के लिए मैं वो बिल्कुल बनाऊंगा। अब देखो इसका आंसर लिखना है। ART में क्या क्या होता है, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम IVF बोलते हैं, सुने होगे ना। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म का और किसके, एग का, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तभी तो इसको बोलते हैं कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम जिप्ट बोलते हैं, ध्यान देना जिप्ट में जेड से शुरू हो रहा है, जिप्ट। जाइगोट, इसका फुल नेम देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। अब देखो इसमें जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान देना इसको। एक चीज देखो तो क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ICSI। इसमें डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, कहाँ पे, एग के अंदर। मार्किंग स्कीम देखो इसकी, एनी 3 ART मेथड, कोई सा भी लिख देखो, आपको 3 मार्क यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिल्कुल रिपीट हुआ होगा, क्योंकि यह देखो 2017 में और 2022 में यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। 4th चैप्टर देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यह आपका जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और एक कौन सा अगला जो चैप्टर आएगा आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो चैप्टर आपके ना मान लो कि आपके हॉट स्पॉट वाले चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर, इसको आपको पता मतलब अच्छे से मेहनत करके जानी। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाना है, 3 मार्क आया है, 2017 में पूछा था। आंसर देख लो, आपके सामने आंसर लिखा ही हुआ, तो इस पे आपको याद ध्यान में नहीं देना है, ध्यान इस पे देना है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, कौन सा मार समझा रहा हूँ, तो ये तो आप देख लोगे। और PDF तो वैसे ही मैंने कहाँ पे दी है, PDF वैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे डालने से पहले अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसको आप देख लेना। अब मार्किंग स्कीम देखो, इतना लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा आपका, डिफिनेशन लिखोगे तो, एक्सप्लेनेशन अगर कर दोगे तो 2 नंबर। रिपीट देखो हुआ 2019 में और 2021 में। देखो आगे आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल, 5 मार्क में। 18 में पूछा है, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल एक दूसरे के, दोनों स्ट्रैंड कंपोज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, दोनों से न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द डाई डिऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप उसमें होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन। अब पेयर विथ ए जो होता है T से मिलता है और C जो होता है वो G के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलता है, और ये वाला A और T कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलते हैं। मार्किंग स्कीम देखो इसका, 2 नंबर DNA का अगर डायग्राम बनाओगे, एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 3 नंबर, मतलब पूरा यहाँ से कितने आपके +5 मिलेंगे यहाँ से। रिपीट देखो कब हुआ है, 2016 में और हुआ है 2022 में हुआ है। सिर्फ चैप्टर देखो एवोल्यूशन को डिस्कस करना आपको, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट करता था जेनेटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। NCERT से जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 मार्क का 2020 में पूछा हुआ था आपका। रिपीट देखो 2017 में 2021 में रिपीट हुआ है। आंसर इसका आप यहाँ पे देख लो, कौन कौन अफेक्ट करता है, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन और नॉन रैंडमेटिक। अब देखो स्टेटमेंट अगर लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, फैक्टर लिख दोगे 3 नंबर मिलेगा, तो यहाँ से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका डन। आओ अगले क्वेश्चन पे आगे देखो। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द सिम्पटम एंड कंट्रोल द मीजर ऑफ एड्स, मीजर फॉर एड्स। देखो यहाँ पे 2017 में 3 मार्क्स, आंसर लिख देना आप आराम से, यहाँ पे पढ़ लेना स्क्रीन रोक के। मार्किंग स्कीम देखो, सिम्पटम लिखोगे तो 1.5 नंबर मिलेगा, और मेजर कंट्रोल को मेजर करने का लिखोगे तो 1.5 मतलब 1.5 नंबर, 3+3 यहाँ से आपको मिल जाएगा। 19 में और 21 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 8th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, डिस्क्राइब करना आपको रोल्स ऑफ माइक्रोब को सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। 5 मार्क का 2020 में पूछा गया है। आंसर क्या है आपका, आंसर आपको यहाँ से पढ़ लेना है, चीज़ें समझ आ जाएंगी। मार्किंग स्कीम देख लो, एरोबिक का अगर स्टेज लिखोगे तो 2 नंबर का, एनोरेबिक का लिखोगे तो 3 नंबर। कितने हो गए आपके, और कब कब हुआ है, 19 में और 16 में। 9th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, देखो क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करना आपको, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को। 5 मार्क में 2018 में। आंसर देखो आपको यहाँ से लिखा गया है, इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, कटिंग द DNA यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम RE से, फिर इंसर्शन करते हैं आप द जीन इनटू द वेक्टर के अंदर, प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल। चलो आगे देखो, सिलेक्शन करते हैं लास्ट में, एंड प्रोपागेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। मार्किंग स्कीम देखो, स्टेप इन द प्रोसेस 5 मार्क में आया था, 2017-2021 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 2000 नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन,
क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या इससे आएगा, व्हाट आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीएमओ बोलते हैं। देखो फुल नेम ही इसका पूछ सकता है, जीएमओ। डिस्कस करना है इसके बेनिफिट्स को। 19 में पूछा है, 3 मार्क का आंसर देखो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बेनिफिट इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड को, इनहेंस करना न्यूट्रिशनल कंटेंट को, रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज को। मार्क देख लो, डिफिनीशन पे 1, बेनिफिट्स पे 2 नंबर, मतलब टोटल 3 मार्क्स। 11 देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्फॉर्मर एंड रेगुलेशन। ये वाला पार्ट शायद आपके एनसीईआरटी से निकल गया, लेकिन अगर पढ़ लेना, स्टार्टिंग का कन्फॉर्मर वाला निकल गया मुझे जहाँ तक पता। इसमें देखो 1.5 नंबर का मतलब है। 21 में 22 में रिपीट हुआ है। इकोसिस्टम से देखो क्या पूछेगा आपसे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी हट चुका है। तो अभी देखो आपका सिलेबस इतना कम हो चुका है ना भाई, चाहोगे तो बहुत बढ़िया मतलब कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से तैयार तो ये चीज़ें तो आप ऑटोमेटिक लिख ही लोगे। तो एक्सप्लेन करना है आपको इसको, इकोसिस्टम में देख लो। 5 मार्क का पूछा था 17 में और 21 में आया हुआ था, और कैसे इसका मार्किंग स्कीम कैसे हुआ है। लास्ट चैप्टर आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, एक्सप्लेन करना है आपको इंपोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, आंसर देख लो आप यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार आपको मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप बोर्ड में जितना मैं करवाऊंगा क्वेश्चन आपको उसी के आसपास घूम फिर के मिलने वाला है। अलग बात है कि अभी लोग थोड़ा सा हल्के में लेंगे, क्योंकि चीज़ें जब नई होती है ना तो लोग कंटेंट नहीं देखते हैं। उस टाइम पे यह दिखाया जाता है कि चैनल नया है, निकलो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई देखे या ना देखे, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद मैं खुद लेके आ जाऊँगा। क्या पता एग्ज़ाम के बाद कोई देख ले कि हाँ मैंने क्या बताया था। तो इसका ट्रस्ट करिए, आपको हर चीज़ में यहाँ पे अपना स्वार्थ ना देख के आपका स्वार्थ देख के मैं बना रहा हूँ कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक, तो धन्यवाद।